आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, मैं ये मानता हूँ कि प्रशांत किशोर आने चाहिए थे, जन स्वराज पार्टी आनी चाहिए थी बिहार में, लेकिन बड़े बेआबरू होकर बड़े बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए मेरे भैया, मेरे बचवा। इतना बड़ा बड़ा बोल बोलोगे तो ऐसा ही होगा। तुम समझे ही नहीं बिहार को। भाई देखो, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता, बट मुझे पता था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कल सुबह ही मैंने ये थंबनेल 8 बजे से पहले बनवा लिया था कि बीजेपी और जेडीयू, चाहे तो मैं आपको टाइम दिखा देता हूं जो मैंने। अच्छा अच्छा छोड़िए, मैं जो वॉइस मैसेज भेजा था, जो निखिल सर हैं और बाकी टीम जो थंबनेल बनाती है, तो कल मैंने 8 बजे से पहले, काउंटिंग होने से पहले ही बोल दिया था कि बीजेपी जेडीयू के जीतने की असली वजह, मुझे पता था यार यही होना है, मुझे पूरा भरोसा था। ठीक है, क्योंकि प्रशांत किशोर, क्योंकि हम बाकी देखिए, अब महागठबंधन भूल जाइए, और राहुल गांधी भैया छुट्टियां मना रहे हैं, उनको लगता है पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। सही कह रहे पीएम मोदी, कांग्रेस पार्टी बटेगी। लेकिन यहां अगर बात करते हैं हम जन स्वराज की, तो उसका बहुत बुरा हाल हुआ और प्रशांत किशोर को उनकी सजा मिली है। प्रशांत किशोर के ऐसे ऐसे बयान कि जेडीयू को 25 सीटें भी आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आ गई, अब क्या करेंगे आप? या तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। आप नीचे आ गए, अर्श पे, आप फर्श पे आ गए आप। अगर 125-35 तो हमारी सीटें आ ही रही हैं, अगर उससे नीचे आती है तो हमारी बहुत बड़ी हार होगी। जमानत जब्त हो चुकी है भैया, जमानत जब्त। आप सीटें तो छोड़ दीजिए, जो हाल हुआ है ना यहां पे प्रशांत किशोर का, वो एक लेसन है कि बेटा बात करो, उड़ो नहीं, जमीन पे रहो। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना घमंड दिखाने की क्या जरूरत है? कोई अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो कम से कम आप ये बोल सकते थे ना कि हाँ ठीक है, राजनीति है, हमको उनका नहीं पता, हम मेहनत करेंगे, बाकी भगवान के ऊपर है, बाकी जनता के ऊपर है, जनता ही भगवान है। ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि राजनीति छोड़ दूंगा तो ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा तो हम बर्बाद, हम फर्श पे आ जाएंगे, अगर नहीं हो हमारी हार होगी, 135 सीटें आ ही रही हैं। आपके सामने रिजल्ट। कहां है प्रशांत किशोर? दिख ही नहीं रहे इलेक्शन के बाद। उनकी पार्टी, भाई देखो बिहार को समझिए, उनकी पार्टी जिस मुद्दों पे लड़ी थी, बिहार उन मुद्दों पे 20-25 साल बाद वोट देगा, आज हम वोट नहीं देगा। क्योंकि जनरेशन बिगड़ गई है उनकी, भाई जनरेशन खराब हो गई है जंगल राज के बाद। जब कोई बच्चा ये आपके ऊपर हंसता है कि तुम पढ़ रहे हो, हम मजदूरी कर रहे हैं, ये देखो ये बेवकूफ है जो पढ़ लिख रहे हैं, तो आप माइंडसेट सोचिए कि क्या होगा। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए भाई उनको। उनको कहीं ना कहीं, जो बिहार की सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आप डायनेमिक्स नहीं समझ पाए, ना ही आप उतना काम कर पाए। सच बात है, पद यात्रा की, लेकिन आप चीजों को समझ ही नहीं पाए कि लोगों के बीच में जाना है तो लोगों के ही कैंडिडेट को खड़ा करना पड़ेगा। डेवलपमेंट खाली मुद्दा किसी इलेक्शन में नहीं होता कि खाली आप विकास पे जीत जाए। आप यूरोप या अमेरिका में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, आप भारत में इलेक्शन लड़ रहे हो, और वो भी आप बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हो। ठीक है, और यही सीख मिली है प्रशांत किशोर को, बात करेंगे उनकी। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि तबाही मचा डाली है बीजेपी जेडीयू ने। 204 के करीब सीटें मिली है, जिसमें बीजेपी 89, जेडीयू 85, आरजेडी और कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रहे। ठीक है, खत्म एकदम। अब यहां पे राहुल गांधी वही वोट चोरी, भाई देखो ये सब ना, वोट चोरी सबसे खतरनाक होती थी 1990s में, जब पूरा बैलेट ही चुरा लिया जाता था। वोट चोरी होती थी बिहार में सीवान में, जब डर के मारे कोई वोट नहीं देता था, लोगों को रोक लिया जाता था। इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए आगे, थोड़ा हो सकता है 1-2% का, और 1-2% ना वो हमेशा से चलता चला रहा है, हमेशा से हर इलेक्शन में 1-2% का ये फिर होता ही है। लेकिन 1-2% भी अगर है तो भी इलेक्शन कमीशन को आके क्लैरिफाई करना चाहिए, बट इतने बड़े मार्जिन से नहीं यार। क्योंकि देखिए, आप बाकी जगह भी जीती है कांग्रेस, तो वहां पे भी हम यही कहते कि वोट चोरी हुई, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। आप सबूत दीजिए, और इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीजों को क्लियर किया, कुछ चीजों को नहीं किया, जो कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, उनको आगे क्लियर करना चाहिए। ये फैक्टर रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगा रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि गलतियां कांग्रेस से बहुत बड़ी हुई हैं, आरजेडी से भी बहुत बड़ी हुई हैं। तो जब तक आप उनको सुधारेंगे नहीं, राहुल गांधी सीरियस ही नहीं है पॉलिटिक्स को लेकर। राहुल गांधी जो है वो बता तो रहे कि वो कहां है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं।
और इसीलिए यही कांग्रेस पार्टी, भाई अब आप देख ही सकते हैं, जहां शशि थरूर जैसा इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट आदमी खाली बैठा हुआ है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में विपक्ष का नेता बहुत जरूरी है भाई। एक, मैं तो कहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा जरूरी है विपक्ष का नेता, ऑपोजिशन लीडर, क्योंकि वो हमारी आवाज उठाता है। एसएससी की कोई सुनवाई नहीं हुई, सबके कान में जूं लगी है। बिहार में क्या हालत है एम्प्लॉयमेंट की सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद वही जीते हैं जो सत्ता में थे। ठीक है, आज आखिरी दिन है हमारा। एआई बहुत ही शानदार कोर्स है, एआई टूल्स का आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। ठीक है, सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल का, सरकार नहीं कर रही तो चलो हम ही एआई सिखा देते हैं। और बहुत मात्र 400 रुपये का कोर्स है, इतने का फॉर्म भरते हैं सरकारी। तो मास्टरमाइंड है, ये बता दिया है कि देखो मास्टरमाइंड होने में, स्ट्रैटेजिस्ट होने में, ठीक है, और ग्राउंड पे उतरने में फर्क है। वही बात है ना कि क्रिकेट पे कमेंट्री करने में और कोच होने में और क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वही यहां पे प्रशांत किशोर का दिखा। रमाकांत आचरेकर बहुत ही महान कोच थे, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे प्लेयर्स को उन्होंने ट्रेन किया, बट खिलाड़ी के नाम पे तो हम उनको देखते नहीं। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तो यही हुआ यहां पे, अपनी स्ट्रैटेजिक जीनियस को इलेक्टोरल पावर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। जमानत जब्त हो गई भाई, एक भी सीट नहीं मिली, एक भी सीट। प्रशांत किशोर ने बोला था कि मैंने अपना सब कुछ लगा दिया इसमें, और उनका सब कुछ चला भी गया है। 14 नवंबर को ना, मतलब ये प्रशांत किशोर को सोचना चाहिए। मैं तो भाई एक चीज बोलता हूं, बड़ी बड़ी बातें मत करो, कोई भी हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। बीजेपी को भी मुंह की खानी पड़ी थी इस लोकसभा इलेक्शन में, 400 पार 500, क्यों? मतलब इतना बड़ी बड़ी छोड़ने की, होंकने की क्या जरूरत है? जनता पागल नहीं, जनता समझदार है, जनता को पता है किस चीज पे वोट करना है। ठीक है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस को, ये प्रशांत किशोर ही कहते हैं कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस को आप कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि हाँ हम सब कुछ बदल देंगे, हम बिहार में बदल देंगे। बिहार ने बोला आइए ना हमारा बिहार में, हम बताते हैं कि बिहार को एक कंप्लीट पॉलिटिकल रीसेट चाहिए, जो कि बिल्कुल सच बात है। भाई प्रशांत किशोर ने बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट उतारे थे, पढ़े लिखे कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। सॉक्रेट्स कहते हैं, चलो छोड़ो, अच्छा जीएसपी जो है ये एनडीए और महागठबंधन का अल्टरनेटिव, बोला कि हाँ जन स्वराज पार्टी आई है, हाई एनर्जी कैंपेन, 2 साल क्या 3 साल मान के चलिए, और तैयारी इसकी 2019 से ही शुरू कर दी थी प्रशांत किशोर ने। यही नीतीश कुमार को 2015 का इलेक्शन जितवाया था, जब बीजेपी से हट गए थे नीतीश कुमार, यही प्रशांत किशोर ने। और कहते हैं ना कि बाप बेटा जैसा, कि मतलब बेटा मानते थे प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार। आज प्रशांत किशोर की ये हालत होगी, उनकी पढ़ाई पे सवाल उठ रहा है। मृत्युंजय शर्मा उनकी पढ़ाई पे सवाल उठा रहे हैं कि कहां पे है, कहां क्या किया है उन्होंने। जो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को कहते हैं कि 9th पास है, आज उनकी पढ़ाई पे सवाल उठ रहे हैं। बताइए, जब हारता है ना कोई, तो बेटा पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट होती है। तो पार्टी परफॉर्मेंस कुछ था ही नहीं। एग्जिट पोल्स ने कम से कम 5 सीटें तो दी थी, रिजल्ट ने तो एकदम कि यू आर ऑन द फ्लोर, अर्श पे ही ला दिया है, फर्श पे ही ला दिया है। अब स्टार्टअप पार्टी है, क्यों फेल हुई? पॉलिटिकल स्टार्टअप है कि बिहार के पॉलिटिकल स्पेस को हम, वही श्रेया प्रियम जो पिछली बार वो भी ऐसी बातें बोल रही थी। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए भैया। 243 सीटें हैं और अगले साल बंगाल में इलेक्शन है। अब क्या वो बंगाल में उतरेंगे? इस बार तो नीतीश कुमार के सामने थे, ममता दी को भी 2021 में उन्होंने इलेक्शन जिता के जीत दिया था, तो क्या उनके खिलाफ उतरेंगे? तो फैक्टर्स क्या है? पहली बात, आपका कोई सोशल कोलिशन दिखा ही नहीं। पद यात्रा करने से कुछ नहीं होता है भाई। आम आदमी पार्टी क्यों आई? एक बहुत बड़ा मूवमेंट था उनके पीछे, और अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पकड़ खो दी है। पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, लोग परेशान थे, लोग गुस्से में थे। ऐसे ही टीडीपी के साथ 1983 में हुआ। इस तरीके का कोई मास मूवमेंट जन स्वराज के साथ नहीं था। आपको बाहर बाहर से लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक्चुअल में पदयात्रा है, बट पार्टी के अंदर बहुत दिक्कत थी और विनेबल कैंडिडेट नहीं थे। भाई मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, लेकिन मनमोहन सिंह कभी इलेक्शन नहीं जीत पाए। राज्यसभा से आना पड़ा, एस जयशंकर को भी राज्यसभा से आना पड़ा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट हो तो आप इलेक्शन जीत जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथिली ठाकुर जीत गई है, तो समझिए इस बात को। और डिफेक्शन एंड विड्रॉल बहुत हुए नॉमिनेशंस के समय ही, काफी इंटरनल वीकनेस कि हमको टिकट क्यों नहीं दिया। हम इस जगह के अच्छे से जानते हैं, तो आप हम ही को टिकट नहीं दोगे? कोई आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी है ही नहीं कि कौन सी आइडियोलॉजी हम डेवलपमेंट, उस पर नहीं होता बिहार में भाई वोट।
आप डेवलपमेंट भूल जाइए। देख देख आपने बिहार ने आपको आईना दिखा दिया है कि उनको डेवलपमेंट, हमको डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वो छोड़ दीजिए, वो मुद्दा ही नहीं है। This man is making clothes that don't stain or smell and it's even worn by MS Dhoni. एम्प्लॉयमेंट वो छोड़ दीजिए, वो मुद्दा ही नहीं है। 5,000 गांव में इन्होंने पदयात्रा की, दे हेल्प्ड पीके की, बहुत विजिबिलिटी इनको मिली। ऐसा नहीं है कि, देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी 2 सीटें लेकर आई थी 1984 का इलेक्शन जो था, उसके बाद सीधा 60 के ऊपर गई है और फिर सीधा सत्ता में आ गई। इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है, ठीक है, होती है हार जीत, लेकिन जो बातें बोली गई थी और जिस तरीके से क्रिएट किया गया था कैनवस कि हाँ हम ही है इस कैनवस में, बाकी तो कोई है ही नहीं, दिखा दिया है। अब ये बताते हैं कि 1 करोड़ मेंबर्स एनरोल्ड हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। और मैसेज वर्सेस मूवमेंट दिखा ही नहीं। कैंपेन था कि जो युवा है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा है, लार्ज स्केल माइग्रेशन है, पर देख लीजिए आप क्या हुआ। कास्ट लॉयल्टीज अभी भी वहां पे है, बिहार में ये चीज अभी भी है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जंगल राज ने पूरी जनरेशन को खत्म किया है। इतनी गरीबी आ गई है, बिहार 50-60 साल पीछे चला गया, जहां अभी भी लोग समझते ही नहीं कि डेवलपमेंट मतलब क्या है, पढ़ाई मतलब क्या है। हम तो वो उसी केव थ्योरी थी ना प्लेटो की, कि उसी में ही वो है कि हम तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर क्या हो रहा है, हम यहीं पे ही खुश हैं। आज अगर आप नॉर्थ कोरिया से किसी को निकालोगे, एक वहां पे लेडी भाग के गई थी, तो उससे जब पूछा तो बोला कि मुझे पहली बार ये डेवलपमेंट का मतलब पता चला, वरना मुझे तो लगता था किम जोंग उन ही भगवान है। तो बिहार में यही चीज आपको देखने को मिल रही है, और जो समझ जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं। भाई वोट परसेंटेज ही नहीं मिले, हम ये भी कह सकते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, जैसे भाई चलो आरजेडी या महागठबंधन का वोट परसेंटेज ऊपर गया है, बल्कि बीजेपी जेडीयू का कम है वोट परसेंटेज अगर आप कंपेयर करो तो आरजेडी से, बट फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है हमारे यहां, तो खेल बदल देता है कि जो जीता वही सिकंदर। फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुमको 100 वोट मिल रहा है, हमको 101 वोट भी मिला तो भी सीट हमारी है, लेकिन यहां तो जन स्वराज को वोट ही नहीं मिले। आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, लेकिन भाई वोट तो मिलने चाहिए ना, वोट मिलने चाहिए। 7 करोड़ 44 लाख के करीब वोटर्स, अभी 7 करोड़ 74 के करीब हो गए, 24 लाख वोटरों में बढ़ोतरी, बट फिर भी जमानत जब्त हो गई यहां पे कितने कैंडिडेट्स की, ठीक है। इशू बेस्ड एस्पिरेशन ड्रिवन मैसेजिंग ये नहीं है वहां पे, दे अलोन कैन नॉट ब्रेक दी पार्टीशन। ये पैटर्न ये हो सकता है केरल में काम करे, ये यूपी में भी काम कर सकती है, ये कर्नाटक में भी काम कर सकती है, बिहार में नहीं काम करेगी। ओके, तो वही चीज है, रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, नेसेसरी ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में हुआ, सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में हुआ। पार्टी ऑफिस नहीं था कहीं पे, हर गांव गांव में आपको जाके बस एक बार आप गए, उसके बाद फिर आप दिखेंगे भी नहीं, ऐसा कुछ। अब इनकी गलती नहीं, क्योंकि इनको सब कुछ कवर करना था, पूरे बिहार को, एक एक गांव को कवर किया इन्होंने। बूथ लेवल नेटवर्क नहीं था इनका, बिल्कुल कोई कंसिस्टेंट कैडर मोबिलाइजेशन नहीं था। अब इससे होता क्या है कि आप घर घर तक पहुंच सकते हो, आप अगर चले भी गए, जैसे मान लीजिए कि तेजस्वी यादव चले भी गए, तो उनका कैडर लगातार काम कर रहा है कि आप वोट दीजिएगा, हम इस पर काम करेंगे, बट ऐसा प्रशांत किशोर का कुछ नहीं देखने को मिला, ठीक है। और कोई लोकल लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं थी। बिहार में भी पॉलिटिकल सिर्फ पर्सनल नेटवर्क पे था, जो भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन था, ओके। कैंडिडेट्स बहुत ही वीक थे, इंप्रेसिव कैंडिडेट्स थे, बहुत ही पढ़े लिखे, डॉक्टर्स को उतारा, प्रोफेसर्स को उतारा, क्लीन फेसेस जिन पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों को उतारा गया। बट आपने एक डिबेट में भी देखा जहां पे ये लोग आए, हर डिबेट में मात्र प्रशांत किशोर दिखे, और फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुझे तो पॉलिटिक्स से दूर रहना है, मैं तो राजनीति में उतरूंगा ही नहीं, मैं तो सीएम बनूंगा ही नहीं। आप हर डिबेट में अपने आप को, हर पॉडकास्ट में एक भी जन स्वराज का चेहरा आपको दिखा? यह बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहा कि हर जगह प्रशांत किशोर खुद ही गए और खुद ही जवाब दिया, और इस बार भी उनके जवाब बहुत कुछ इंटरव्यूज में तो जैसे एबीपी न्यूज के इंटरव्यू छोड़ के चले गए। भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वो गोदी मीडिया है, प्रोपागेंडा चला रही है, लेकिन आप जवाब दोगे कि नहीं? आप अरविंद केजरीवाल से सीखो, कम से कम उस आदमी ने जवाब तो दिए बैठ के वहां पे, उन्हीं की डिबेट में उनको हरा दिया, भले वो हार गया, तो कम से कम आपको, क्योंकि ज्यादातर डिबेट्स में मैंने देखा कि चले गए कि नहीं, हमने आपको बहुत टाइम दे दिया, आप जाइए, आप प्रोपागेंडा चला रहे। ये चीज है टेम्परामेंट की कमी जिसको कहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स, ना विजिबिलिटी थी, ना कम्युनिटी एंगेजमेंट था, ना ही पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था। अब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भाई नरेंद्र मोदी जो आदमी है ना, उसके रग रग में पॉलिटिक्स दौड़ रही है, ठीक है।
अगर हम कहते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री होते भारत के, कि सिर्फ पढ़े लिखे एचसी वर्मा जो है वो प्रधानमंत्री होते। नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि मनमोहन सिंह भी चुन के नहीं आए। क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है। राजनीति, राज करने की नीति, किस पे राज करने की नीति? लोगों पे। ये आपको पता होने चाहिए। और कम्युनिटी इंगेजमेंट ना के बराबर है। रूरल एरियाज में जो वोटर्स थे उन्होंने प्रायोरिटीज को दिया, क्रेडेंशियल्स को नहीं, कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। सोशल कोलिशन जैसे कि हमने बताया कि नहीं था, ना कास्ट, ना यूथ, प्रोफेशनल्स, ना माइग्रेंट्स, किसी ने वोट नहीं किया। लोग भर भर के गए। इस बार वोटिंग परसेंटेज बल्कि बड़ा है। इस बार 67% अच्छा खासा वोट हुआ है, जो वोटर टर्नआउट है। इंटरनल स्ट्राइक, बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब वो बीजेपी में चले गए क्योंकि उनको लगा कि हमको वोट नहीं दिया जा रहा, हमको टिकट नहीं दिया जा रहा है। गोपालगंज, ब्रह्मपुर, दानापुर, पटना में डेजर्शन देखने को मिला और कुछ नहीं था, बस माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर जगह एक ही चीज़ बोली गई। तो ये चीज़ों ने ना बर्बाद कर दिया। बल्कि इलेक्शन लड़े जाते हैं दोस्तों, सोशल अलायंसेस, आइडियोलॉजिकल पोजीशन, लॉयल कैडर्स और ग्रास रूट कैंडिडेट्स, ये मेन चीज़ होती है। यही है पॉलिटिक्स। आपको अलायंस बनाना पड़ता है। तो क्या प्रशांत किशोर खत्म हो गए हैं? नहीं, सीरियस रिव्यू है बिल्कुल। यहाँ पे इनके स्पोक्स पर्सन भी बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, हम काम करेंगे, कहाँ हमारी गलती हुई। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो चुका है और अब रीशेप करना पड़ेगा। अब इनके पास एक मौका भी है सीखने का, प्रशांत किशोर के पास, कि हाँ हम हारे हैं, हार को स्वीकार करें, नए सिरे से शुरुआत करें और देखें क्या हो सकता है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।